नमस्कार, मैं हूं हरि प्रकाश पांडे और आज मैं हाजिर हूं प्रेरणा काव्य मैराथन को लेकर के। प्रेरणा काव्य मैराथन ये प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के ऑनलाइन श्रृंखला में जो ऑनलाइन काव्य श्रृंखला हुई पिछले 111 दिनों जो हमने पूर्ण किया है, उसके पूर्ण होने के शुभ अवसर पर हमने इस प्रेरणा ऑनलाइन काव्य मैराथन का जो आयोजन किया है, इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज इस प्रेरणा काव्य मैराथन में आपको काव्य के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। कहाँ तक हिंदी भाषा फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक उपयोगिता है, कहाँ तक लोग इसे प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 11 अलग अलग प्रदेशों के कवि शामिल हो रहे हैं कवि सम्मेलन के माध्यम से। मतलब हर एक कवि सम्मेलन में 11 लोगों की सहभागिता है, अलग अलग प्रदेश। इसके अलावा आप देख पाएंगे दूसरा 11 लोक भाषाओं में कवि सम्मेलन, भाषाओं में तो होगा ही, लोक भाषाओं में भी आप देख पाएंगे। संस्कृत में कवि सम्मेलन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, गज़ल सुनने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी सुनेंगे आप, मैथिली में देख पाएंगे, भोजपुरी में देख पाएंगे। झारखंड की विभिन्न एक ही जिले की 3 बोलियों में कवि सम्मेलन आपके सामने उपलब्ध होगा। पंजाबी में देख पाएंगे आप। इसके अलावा बंगाली में आप कवि सम्मेलन इस कार्यक्रम में देखने को आपको मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने देश और विदेश के बहुत सारे साहित्यकारों को, बहुत सारे कवियों को, नवांकुरों को जोड़ने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में जिन सभी साथियों ने मेरा सहयोग किया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप इस कार्यक्रम में टॉक शो भी देख पाएंगे जो हिंदी भाषा से कैसे संबंधित हैं, कैसे बहुत सारे संस्थान हिंदी भाषा से कैसे रिलेट करते हैं। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की वो हिंदी भाषी है, हिंदी बोलती है। हिंदी कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, आपकी बात अगर मैं करूँ तो सोशल मीडिया तकनीक के माध्यम से हिंदी या हिंदी कैसे तकनीक के माध्यम में विकास कर सकती है, अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँच बन सकती है। तकनीक का हिंदी का तकनीक से कैसे संबंध है, उसके बारे में बहुत व्यापक चर्चा हमारे बीच करने के लिए लोग उपलब्ध होंगे। इसके साथ रेलवे जो बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक आदमी का जुड़ाव रेलवे से होता है, हॉस्पिटल से होता है, इसके अलावा बैंकिंग से होता है। तो विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए न्यायिक सेवाओं से होता है, शिक्षा प्रणाली से होता है, युवाओं से होता है। भारतीय संस्कृति में हिंदी का क्या महत्व है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग टॉक शो में हमारे साथ अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, जिनको आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसके अलावा बाल कवि सम्मेलन भी आप इस कार्यक्रम में देख पाएंगे। हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए हमारी संस्था ने बाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। इसके साथ साथ आप काव्य कीर्ति माला में कीर्ति काले के फैंस के द्वारा भेजी गई रचनाओं को, उनके गीतों को, गज़लों को सुन पाएंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है आपको इस कार्यक्रम में। कवि जी घर पर हैं, इंद्रधनुष, नहले पे दहला, जीवन के रंग दर्पण के संग, नवांकुरों का कोना, इसके अलावा कविताविद किरण, बहुत से कार्यक्रमों के जरिए हमने अब तक 800 से 900 लोगों को काव्य पाठ करने का मौका पिछले 3-3.5 महीनों में मिला है, 111 दिन में मिला है। इसी को आज हम एक उत्सव के रूप में, एक जश्न के रूप में अपने सहभागियों के साथ में, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अब तक भाग लिया है, अपने सहयोगियों के साथ, कुछ और संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगी इस काव्य मैराथन में, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे अधिक अभिनंदन अपनी संस्था की ऊर्जावान अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले का करता हूं। जब हमने इस कवि सम्मेलन को, इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन को आज के 3-3.5 महीने पहले जब स्टार्ट किया था 27 मार्च को, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना व्यापक समर्थन पूरे देश और विदेश के लोगों से मिलेगा। इसमें हर स्तर के लोग जुड़ेंगे। देश के बड़े कवि इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं और हमारे इस संस्था के द्वारा किए गए सारे कार्यक्रमों को सफल बनाया है। तो मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ नाम हैं जिनका लेना चाहता हूं, जो अक्सर इस कार्यक्रमों की भूमिका में रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, सुभा सिंह ने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया है, सुभा किरण ने सहयोग किया है, डॉक्टर कीर्ति काले का सहयोग जग जाहिर है कि कितनी मेहनत करती हैं वो संस्था के लिए, कितने अच्छे कार्यक्रम को डिजाइन करती हैं। ओम प्रकाश कल्याणी जी हैं, सुषमा सिंह पवार जी हैं, तो ऐसे बहुत से, केशव शुक्ल जी हैं, रीता चुग जी हैं, और हर अलग प्रदेश से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ इस कार्यक्रम में धन्यवाद अभी ज्ञापन बाद में होगा, लेकिन इसके पहले मैं अपने संस्थापक उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और कुछ शब्द इस काव्य मैराथन के बारे में कहें। अब तक के
गतिविधियों के बारे में कुछ बात करें। और मैं चाहूँगा कि अपने समापन के बाद, अपनी बात खत्म करने के बाद वो हमारी संस्था की अध्यक्षा को भी यहाँ आमंत्रित करें। उनके बिना स्टेज पे आए बिना इस कार्यक्रम की रूपरेखा और लोगों के अंदर जोश नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ वो आएँ उपाध्यक्ष जी, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि इसके बाद अध्यक्ष महोदया के समापन संचालन संबोधन के बाद मैं चाहता हूँ कि सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए इस 24 घंटे के कार्यक्रम को, काव्य मैराथन को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम प्रेरणा काव्य मैराथन में। जी हाँ साथियों, आज हम एक अनूठा कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए हैं जो कि लगभग पूरे दिन चलेगा, और ये कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि हमारी संस्था ने 18 जुलाई को 111 दिन पूरे किए हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों के। जी हाँ, इससे पहले लगभग 3 साल के आसपास से हमारी संस्था अनेकों कार्यक्रम करती आई है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से जब कार्यक्रम बंद हुए तो हमारे महासचिव और हमारी अध्यक्षा के आदेश से हमने इस कार्यक्रम शुरू किए, ऑनलाइन कार्यक्रम। और हम फेसबुक लाइव के अलावा और बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं ऑनलाइन, और आप सभी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम सभी को मालूम है, आपकी वजह से ही हमारा ये मंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उसी उपलक्ष्य में 111 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारे महासचिव भाई हरिप्रकाश पांडे जी की संकल्पना से, उनकी परिकल्पना और संयोजन से ये कार्यक्रम आप सबके बीच है, जिसमें भारत के अनेक राज्यों से कवि भाग लेंगे, बाल कवि सम्मेलन होगा, भारत की अनेक बोलियों में, अनेक भाषाओं में भी एक कवि सम्मेलन आयोजित होगा। और इसके अलावा हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी के गीतों का गायन किया जाएगा अनेक कलाकारों द्वारा, मुशायरा भी होगा, और आदरणीय नीरज जी की स्मृति में स्मरणांजलि भी बीच में आयोजित की जाएगी। तो इस तरह के अनेक कार्यक्रम लेके आज हम आए हैं आपके बीच। हमें आशा है कि आप इन सभी कार्यक्रमों को पसंद करेंगे और आपको बहुत आनंद आने वाला है आज पूरा दिन। तो आप बने रहिए हमारे मंच के साथ, हमेशा आपका सहयोग रहा है और इसी प्रकार ये आपका प्रेम स्नेह हमेशा बना रहेगा, मुझे पूरी आशा है। आप हैं तो हम हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन सभी के प्रयासों से और उन्हीं सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं हम सभी, और उनका सहयोग आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा, मुझे पूरी आशा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने मंच के महासचिव भाई हरिप्रकाश पांडे जी और हमारी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का करता हूं। उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने से पहले आइए मैं आपको अपने मंच की अध्यक्षा की ओर लेकर चलता हूं। हम सबसे पहले उनके आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे। तो मैं संबोधन के लिए और आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे मंच की आदरणीय अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपने आशीर्वचनों के लिए और अपने संबोधन के लिए। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि लॉकडाउन पीरियड में कोरोना काल के चलते हुए जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब हमने ऑनलाइन कार्यक्रम करने प्रारंभ किए और 18 जुलाई को ऑनलाइन कार्यक्रमों के 111 दिन संपूर्ण कर लिए हैं। निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते ही रहे हैं और चलते ही रहेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का समर्थन हमारे कार्यक्रमों को मिलता है तो हमें और अधिक अच्छा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और कहते भी हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी ही कोशिश हम आपके भरोसे पर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 111 दिन ऑनलाइन कार्यक्रमों के 111 दिन पूरे होने की प्रसन्नता में के उपलक्ष्य में हमने एक काव्य मैराथन का आयोजन किया है और जिसकी परिकल्पना
प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के यशस्वी महासचिव, कर्मठ महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी ने की है। सारा आयोजन, सारी परिकल्पना, सारा श्रम हरि प्रकाश पांडे जी का है। हमारा थोड़ा बहुत सहयोग है, हमारा दिशा निर्देशन है, बाकी सारा काम हरि प्रकाश पांडे जी का है और आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज हम लोग लेकर आए हैं। 24 घंटे तक चलने वाला अखंड मैराथन काव्य समारोह। ऐसा समारोह मैंने ऑनलाइन कभी आज तक नहीं देखा, न कभी सुना है। तो आज मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहें, संबद्ध रहें और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। मेरा एक गीत है जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत पहले मैंने लिखा था कि रास्ते को कुछ बुहारो, रास्ते को कुछ बुहारो। जब हमने ये कार्यक्रम करने प्रारंभ किए थे तो हमें लगा नहीं था कि हम इतने दिनों तक निरंतर एक से एक अच्छे कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सारी परिस्थितियां अनुकूल रहीं कि हम इस तरह 111 दिन लॉकडाउन पीरियड में 111 दिन ऑनलाइन कार्यक्रमों के पूरे कर पाए। नहले पर दहला हमारे मंच का बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम है जिसमें युगल कविता पाठ हम कराते हैं। कई सारे कार्यक्रम नहले पे दहले के हो चुके हैं। रविवार के दिन कवि जी घर पर हैं जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष और बहुत ही समर्थ रचनाकार श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी लेकर आते हैं। ये हास्य कविताओं का कार्यक्रम है और इसे भी बहुत यश मिला है इस कार्यक्रम को। सोमवार के दिन मैं इंद्रधनुष कार्यक्रम करती हूँ जिसके कई सारे एपिसोड अभी तक हो चुके हैं। हर एपिसोड एक नया, एक अनूठा होता है और नई परिकल्पना के साथ होता है और इंद्रधनुष कार्यक्रम को भी सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। निरंतर काव्य पाठ हम फेसबुक लाइव कराते रहते हैं जिससे कि, और ये सब कराने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जब ये कोरोना काल चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलजुल सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें स्वयं को निराश नहीं होने देना है, स्वयं को उदास नहीं होने देना है, स्वयं को निष्क्रिय नहीं होने देना है, स्वयं को भी प्रफुल्लित रखना है और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को हमें उत्साहित रखना है, सक्रिय रखना है। और इसका केवल एक ही माध्यम हमें मिला है, ऑनलाइन कार्यक्रमों का। तो हमने अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किए और उसके कारण हम स्वयं उत्साहित रहे, स्वयं सक्रिय रहे, स्वयं प्रफुल्लित रहे और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साहित रखा। तो आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं, आगे भी हम इसी तरह के कुछ न कुछ ऐसे नए और अद्भुत कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज के इस काव्य मैराथन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका सहयोग मिलेगा ऐसी ही अपेक्षा मैं करती हूँ। अपने गीत की कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ आज पूरे कार्यक्रम के लिए। सुनिए। कि रास्ते को कुछ बुहारो, एक पत्थर तो संवारो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अकेले के करने से क्या होता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ता है तो 100 कदम साथ में चलने लगते हैं। ये पंक्तियाँ सुनिए। कि रास्ते को कुछ बुहारो, एक पत्थर तो संवारो। शाम ना देखे सबेरा, काम रह जाए अधूरा। पर हमें संतोष होगा, रास्ता हमने गढ़ा है। पर हमें संतोष होगा, रास्ता हमने गढ़ा है। और है नहीं वश में हमारे, द्वार देहरी धूप से धोना। है नहीं वश में हमारे, द्वार देहरी धूप से धोना। पर अंधेरे में बहुत है एक मिट्टी का दिया होना। है बहुत संभव प्रभा मंडित दिवाली, आँख भर
देखे नहीं छोटे शिविर को, है बहुत संभव प्रभा मंडित दिवाली, आँख भर देखे नहीं छोटे शिविर को, पर हमें संतोष होगा युद्ध हमने भी लड़ा है, पर हमें संतोष होगा युद्ध हमने भी लड़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है। तो प्रेरणा दर्पण के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपना रास्ता स्वयं गढ़ रहे हैं आपके सहयोग से, और इसी तरह से एक नए नए रास्ते हम बनाते जाएंगे और आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बहुत ही नायाब करके जाएंगे। तो आज के इस काव्य मैराथन में आप लोग सहयोग कीजिएगा, देखिएगा इसे। हरिप्रकाश जी की परिकल्पना है, बहुत उत्साही महासचिव हैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के, और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी का बहुत सहयोग रहता है। आप लोग साथ में रहिएगा। नमस्कार। रिकॉर्डिंग एक बात कहनी रह गई थी कि आज के इस काव्य मैराथन में बहुत सारे प्रकल्प हैं। इसमें टॉक शोज़ हैं, परिचर्चाएं हैं, बाल कवियों के कार्यक्रम है, 11-11 राज्यों से 11-11 कवियों के कवि सम्मेलन है, लोक भाषाओं के कवि सम्मेलन है और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कल हमने यशस्वी गीतकार, इस सदी के महान गीतकार पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी को समर्पित एक कार्यक्रम किया था, और कल अधिक देर होने के कारण हमने वो कार्यक्रम आधा ही प्रसारित किया। तो आज हम उसका अंश भी यहाँ पर प्रसारित करेंगे, जो बाकी का भाग रह गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें बहुत सारे कवियों ने नीरज जी के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं, साथ में फिल्मी गाने गाए हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो वो भी हम आज प्रसारित करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे कार्यक्रम के साथ, इस काव्य मैराथन के साथ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुड़ियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हरिचंदन
भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी